साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा एक और आदेश जारी हुआ है। प्राचार्य, जिला प्रशिक्षण एवं संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को यह आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ है। इसका जो विषय है वो है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा एवं गणित पर आधारित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में, यानी शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। निपुण भारत के अंतर्गत दिनांक 27 जून 2022 को जो निर्गत किए गए आदेश थे उसके अनुसार जो है गतिविधियाँ कराई जानी थी। तो इस हेतु मेजरेबल गोल्स भी निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि हम सबको पता है 2025-26 में निपुण लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। तो उसी के क्रम में बच्चों में बुनियादी भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं के विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों सहित उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित किया जाना है। तो उसी के संबंध में आदेश जो है नीचे दिए गए हैं। आइए हम एक एक करके देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण होगा वो डायट प्राचार्य के निर्देशन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाएगा। जो प्रशिक्षण होगा उसमें ब्लॉक या नगर क्षेत्र के 5 ARP एवं समस्त डायट मेंटर्स द्वारा प्रतिभाग इसमें किया जाना होगा। किसी विकासखंड में अगर ARP की संख्या 5 से कम है या शून्य है, ऐसी दशा में विकासखंड में निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित ARP के सदस्यों को संदर्भदाता के रूप में नामित किया जाए। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा ब्लॉक वार चिन्हित ARP चिन्हित करते हुए निर्देश जारी किया जाए तथा उनकी भूमिका स्पष्ट करते हुए डायट में आयोजित संदर्भदाता प्रशिक्षण में प्रतिभाग कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कि जो सीमेट प्रयागराज में प्रशिक्षण प्राप्त संदर्भदाताओं द्वारा पूर्ण तैयारी के साथ ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि सीमेट प्रयागराज में जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए संदर्भदाता होंगे उनके द्वारा ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आगे इसमें दिया गया है कि हवादार प्रशिक्षण कक्ष होना चाहिए, प्रशिक्षण कक्ष संचालय की साफ सफाई, ये सब सारी समुचित व्यवस्था, बिजली जनरेटर, स्क्रीन के साथ प्रोजेक्टर आदि, कंप्यूटर, लैपटॉप, साउंड सिस्टम एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए जहाँ प्रशिक्षण चल रहा हो। साथ ही इसमें कहा गया है जो शिक्षक प्रशिक्षण होगा उसमें जो सत्रों का संचालन होगा, संदर्भ सामग्री या प्रेजेंटेशन होगा, ये जो सारी सामग्री होगी इसको राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं सीमेट प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो भी प्रेजेंटेशन या सामग्री होगी संचालन के लिए, प्रशिक्षण के लिए, वो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं सीमेट प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अब आगे बात करते हैं ब्लॉक स्तर पर जो शिक्षकों का प्रशिक्षण होना है उसके बारे में। देखिए आगे क्या दिया हुआ है। तो ब्लॉक स्तर पर जो शिक्षक प्रशिक्षण होना है उसमें जो समय सारणी दी हुई है उसके अनुसार ही ये प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित होगा, जिसमें 4 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। प्रत्येक BRC या URC पर अलग अलग हाल में एक साथ 2 बैचों में संचालित किया जाएगा। यानी एक बैच में 50 लोग होंगे और अगले बैच में भी 50 लोग होंगे। 50-50 शिक्षकों के बैच को बनाकर इसका प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाना है। और इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि डायट में प्रशिक्षित ब्लॉक स्तरीय जो संदर्भदाता हैं इनके द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। BRC पर प्रत्येक दिन जो सत्रों का संचालन होगा वो 9:30 से 5:30 बजे होगा। यानी हमारा जो प्रशिक्षण होगा वो 9:30 से सायं 5:30 बजे तक होगा और चाय और भोजन अवकाश के लिए 45 मिनट निर्धारित किए जाएं। देखिए इसी में कहा गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के संचालन हेतु जो सत्रों की तैयारी के लिए सभी संदर्भदाता प्रशिक्षण में उपलब्ध कराई गई जो सामग्री है, प्रेजेंटेशन है, वीडियो है इत्यादि के आधार पर बनाकर विधिवत तैयारी करके जो है सत्रों का विभाजन, मिनट टू मिनट तैयारी हो उसके लिए, और प्रेजेंटेशन, वीडियो पर समझ, अभ्यास सत्रों का संदर्भदाताओं के मध्य विभाजन, संदर्भ सामग्री का संकलन, अध्ययन इत्यादि सुनिश्चित कर सत्रों का प्रभावी संचालन किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समुचित भौतिक संसाधनों की व्यवस्था हो। यानी जनरेटर, बिजली, कंप्यूटर, लैपटॉप, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, कैमरा, साउंड सिस्टम, शुद्ध पेयजल इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों की 100% प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए तिथिवार, बैचवार सूची बनाकर समस्त शिक्षकों को फ़ोन या मैसेज के थ्रू निरंतर फॉलोअप किया जाए
ताकि प्रशिक्षण में सभी शिक्षक निर्धारित तिथि और समय पर प्रतिभाग कर सकें। इसमें आगे कहा गया है कि जो शिक्षक हों वो पूरे समय के लिए प्रशिक्षण में उपस्थित हों। अगर शिक्षक अनुपस्थित मिलते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। प्रशिक्षण में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी जो संस्था है उसको भी जनपद या विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण में आमंत्रित किया जाए, जिससे कि उनके अनुभव का यथा आवश्यकता अनुसार लाभ प्राप्त किया जा सके। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक बैच में प्रतिदिन प्रातः 9:45 से 10:45 तक एवं सायं 5:15 बजे से 5:30 बजे तक संचालित प्रशिक्षण का वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किया जाए। मतलब जो प्रशिक्षण किया जाएगा तो स्टार्टिंग में 9:45 से 10:45 पर वीडियो बनाकर और 5:15 से 5:30 ये लास्ट के 15 मिनट का ये YouTube पर वीडियो अपलोड किया जाना है। इसका लिंक जिला समन्वयक प्रशिक्षण के माध्यम से CMAT प्रयागराज को प्रेषित किया जाए। ये CMAT प्रयागराज को भेजा जाना है। वीडियो में BRC का नाम और जनपद का नाम होना चाहिए। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि प्रत्येक बैच में ऐसे प्रधानाध्यापक या शिक्षक की पहचान की जाए जिन्होंने अपने विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय, बच्चों की अधिगम क्षमता, कक्षा शिक्षण, ऑपरेशन कायाकल्प, SMC या समुदाय से सहयोग, CSR फंड, प्रार्थना सभा, प्रिंट रिच, TLM इत्यादि क्षेत्रों में आमूल चूल परिवर्तन या नवाचार किया हो अथवा विद्यालय के 80% से अधिक बच्चे निपुण हों, तो ऐसे शिक्षकों को चुना जाना है और शिक्षकों के उत्साहवर्धन हेतु उक्त प्रधानाध्यापक या शिक्षक को 10 मिनट का समय प्रदान किया जाए, जिससे कि वे सफलता की कहानी सभी शिक्षकों को साझा कर सकें। प्रशिक्षण में ऐसे शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आगे इसमें दिया गया है कि ARP या डायट मेंटर्स द्वारा या KRP द्वारा प्रशिक्षण के प्रत्येक दिन के अंत में प्रतिभागियों की उपस्थित DCF के माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसमें कहा गया है जो डायट स्तर पर जो ARP और KRP का प्रशिक्षण होगा उनको जलपान एवं लंच हेतु 200 रुपये प्रति दिवस की दर से देय होगा और उक्त धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा बैचवार प्रशिक्षण समाप्ति के 2 दिवस के अंदर संदर्भदाताओं के खातों में अंतरित की जाए। और डाइट स्तर पर जो प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रतिभागी रूप से जो सामग्री परचेज की जानी है वो 50 रुपये की दर से धनराशि डाइट पर हस्ताक्षर, जिसमें पेन, राइटिंग पैड इत्यादि, मार्कर टेप, चार्ट पेपर, इन सब की व्यवस्था उसमें रहेगी। आगे इसमें कहा गया है कि जो बैचवार उपस्थित संदर्भदाताओं की सूची होगी वह उपस्थित पत्रक जो डाइट प्राचार्य द्वारा पंजिका में आयोजित करते हुए बैचवार प्रमाणित सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। जो ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण होगा उसमें प्रतिभाग करने वाले समस्त शिक्षक या शिक्षामित्र या संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने के उपरांत अनुषंगिक व्यय अर्थात जलपान लंच हेतु 170 रुपये प्रति दिवस की दर से देय होगा और ये जो धनराशि होगी जिला परियोजना कार्यालय द्वारा बैचवार प्रशिक्षण समाप्ति के 2 दिवस के अंदर शिक्षकों के खातों में अंतरित की जाएगी। यानी जो शिक्षकों के खातों में भी ये 2 दिवस के अंदर 170 रुपये प्रति दिवस के आधार पर ये धनराशि भेजी जानी है ऑनलाइन। और जो ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण के लिए जो सामग्री के लिए 30 रुपये की दर से जो है धनराशि BRC पर भी भेजी जानी है। कि जो BRC स्तर पर ऑनलाइन अनुश्रवण होगा उसके बारे में दिया है कि ICT और ऑनलाइन माध्यम से इसका जो अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं CMAT प्रयागराज द्वारा किया जाना सुनिश्चित होगा। इसमें देखिए आगे दिया है कि जो BRC स्तर पर एक हाई रेजोल्यूशन वेब कैमरा होना चाहिए जो कि कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़ा होना चाहिए और प्रशिक्षण में पीछे की दीवार पर लगा होना चाहिए, जिससे प्रशिक्षण कक्ष की जो समस्त गतिविधियाँ हैं स्पष्ट रूप से उसमें देखी जा सके। और इसी में आगे कहा गया है कि जो प्रशिक्षण कक्ष में जो साउंड सिस्टम और ब्लूटूथ कलर माइक ये लैपटॉप से जुड़ा होना चाहिए, जिससे संदर्भदाता की आवाज़ अनुश्रवणकर्ता तक स्पष्ट रूप से सुनाई दे। राज्य स्तर से ऑनलाइन अनुश्रवण सुनिश्चित किए जाने के लिए BRC यानी प्रशिक्षण हॉल में हाई स्पीड नेट कनेक्टिविटी की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए BRC द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण कक्ष के लिए प्रशिक्षण लिंक जनरेट किया जाए। यह प्रशिक्षण लिंक प्रत्येक बैच के लिए एक ही होगा। उक्त प्रशिक्षण लिंक को राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं CMAT प्रयागराज को ईमेल जो cmat@rediffmail.com इस पर एवं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 2 दिवस पूर्व प्रेषित किया जाए। ये जो लिंक होगी ये 2 दिवस पूर्व ये प्रेषित की जाएगी। तो ये संक्षिप्त रूप से हमने आपसे डिस्कस किया ये जो आदेश था। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन जो संक्षिप्त रूप से जो मेन पॉइंट है वो हमने आपसे डिस्कस किए। ऐसे ही हमारे चैनल पर आप बने रहें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम और भी आपके लिए वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।